स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 और क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक की बात हो रही है। तो सबसे पहले मान लें कि माना प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर x, और हम जानते हैं कि प्रत्येक सम संख्या हो और विषम संख्या हो, कोई भी संख्या हो, सम या विषम कोई भी हो, दो के डिफरेंस से आती है। यानी पहला विषम पूर्णांक अगर 1 है तो उसके बाद दूसरा 3 आएगा, यानी 2 का डिफरेंस है, 3 के बाद में 5 आएगा। तो ऐसे सम और विषम पूर्णांक में 2 का डिफरेंस होता है। तो अगर हमने पहला धनात्मक विषम पूर्णांक अगर x माना है तो दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा x + 2। अब इन दोनों के वर्गों का योग हमको दे रखा है 290, तो पहले का वर्ग कर देंगे और दूसरे का वर्ग कर देंगे, वो बराबर आ जाएगा 290 के। x स्क्वायर ऐसा कैसे रहेगा, इसको हम खोलेंगे x + y के होल स्क्वायर से, तो x का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, दोनों को आपस से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4x हो जाएगा, इस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा = 290। ये 290 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये x स्क्वायर + x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4x और ये 4 एज रहेगा। अब हम ये 2x स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा, ये 4x ऐसा रहेगा, 4 में से 290 घटाएंगे तो माइनस का 286 आएगा। इस पूरी समीकरण में हम 2 का भाग दे देंगे और उसके बाद में डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकालेंगे। तो d का हम जानते हैं सूत्र होता है d = b² - 4ac। यहाँ पे b की a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू यहाँ पे -143 है। तो यहाँ पे रखेंगे b की वैल्यू 2 का स्क्वायर करेंगे -4 × a की वैल्यू 1 है इंटू c की वैल्यू -143 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 4 × 143 हो जाएगा 572, दोनों को जोड़ेंगे तो 576 आ जाएगा। अब हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे यहाँ पे और द्विघाती सूत्र में हम मान रखेंगे तो -b की वैल्यू यहाँ पे देखो प्लस की 2 है तो माइनस की हो जाएगी, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है इसलिए, प्लस माइनस √ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 576 है अपॉन 2 × a की वैल्यू 1 है तो माइनस का 2 प्लस माइनस हम जानते हैं कि 576 जो है वो 24 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा बटे में 2। अब एक बार तो -2 में +24 को ऐड कर देंगे, बटे में 2 ऐसा कैसा रहेगा, एक बार -2 में -24 को ऐड करेंगे, बटे में 2 ऐसा कैसा रहेगा, 24 में से 2 जाएंगे तो 22 बच जाएंगे और जब 2 का भाग देंगे इसमें तो 11 आ जाएगा, ये माइनस का 26 हो जाएगा और -26 को जब 2 से भाग देंगे तो माइनस का 3। प्रश्न में हमें विषम धनात्मक पूर्णांक की बात करी है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो नहीं होगी, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो धनात्मक वैल्यू नहीं है। तो प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो 11 हो जाएगा और दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो हम इसमें x की वैल्यू रख देंगे, यानी x की जगह यहाँ पे 11 रखेंगे, तो इस प्रकार से ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 13 के बराबर। इस प्रकार से दोनों धनात्मक विषम पूर्णांक को हम ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या को मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या यहाँ पे y है। यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखी है, एक कंडीशन तो है कि छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या का हम वर्ग कर दें, वो बराबर दे रखा है बड़ी संख्या का 4 गुना, यानी छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 4 गुना दे रखा है, तो हम इसको लिख लेंगे। अब छोटी संख्या हमने y मानी है तो y का स्क्वायर हो जाएगा वर्ग करने पर बराबर 4 × बड़ी संख्या यहाँ पे x है, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये आ जाएगी। दूसरी बोल रहा है यहाँ पे कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग जब हम घटाते तो वो हमारे पास में 45 आता है। तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 45, बड़ी संख्या x है तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 45 के। तो यहाँ से y² की वैल्यू समीकरण 1 से हम रखेंगे, तो y² की जगह हो जाएगा -4x y² की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4x, वो रख देंगे हम यहाँ पे =45 है, प्लस का 45 है, इधर आएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा। इस द्विघाती समीकरण को हम योग और गुणा की सहायता से सरल कर लेते हैं, गुणनखंड मेथड द्वारा हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए योग में तो आना चाहिए -4
और गुणा में आना चाहिए माइनस का 45, क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर गुणांक 1 ही है, तो 1 इंटू माइनस 45 माइनस 45 हो जाएगा। हम जानते हैं कि 9 इंटू 5 45 होता है, लेकिन गुणा में चाहिए माइनस का, इसका अर्थ है दोनों में से किसी एक को माइनस का बनाना पड़ेगा, लेकिन योग में क्या आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है, इसलिए हम बड़ी संख्या को माइनस का बनाएंगे। तो -9 इंटू +5 गुणा करने पे -45 आ जाएगा, और -9 में जब हम +5 को जोड़ेंगे तो ये आएगा -4। इस प्रकार से इन दोनों के आगे हम यहाँ पे x लगा के लिखेंगे, एज इट इज रहेगा, -45 भी एज इट इज रहेगा, और -4x को हम लिख सकते हैं माइनस का 9x प्लस का 4x। इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x बच जाएगा, माइनस यहाँ से 9 बचेगा, प्लस यहाँ पे देखिए x कॉमन, यहाँ पे केवल x आ रहा है और यहाँ पे है 5x। इसका अर्थ हुआ कि दोनों में से 5 कॉमन निकल जाएगा, तो 5 कॉमन निकलेगा तो यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से माइनस का 9 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो हो जाएगा x प्लस 5 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक बार हम इसको 0 पर रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, x प्लस 5 है, दूसरी तरफ जाएगा तो -5 आ जाएगा, x माइनस 9 बराबर 0 है, और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 9, क्योंकि माइनस का 9 है, बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 9। अब हमारे पास में x की दो वैल्यूज आ गई हैं, x बराबर -5 है तो y का मान निकालेंगे, तो कि वहाँ पे y स्क्वायर बराबर आ रहा है 4 इंटू x के, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू रखेंगे -5, तो इस प्रकार से y स्क्वायर बराबर आ जाता है हमारे पास में -20। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का जो स्क्वायर है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो अतः x बराबर जो है -5 जो है वो मान यहाँ पे संभव नहीं होगा। अतः जहाँ x बराबर 9 जो मान है वो लेंगे, और x बराबर जब 9 मान है तो हम इस y स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y स्क्वायर बराबर है 4 इंटू x की वैल्यू रख देंगे 9, तो y स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36, और जहाँ y का स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर लग जाएगा और प्लस माइनस के निशान के साथ में, तो y की वैल्यू इस प्रकार से आ जाएगी +-6, क्योंकि हम जानते हैं अंडर 36 जो है वो 6 का वर्ग होता है 36। तो इस प्रकार से y के दो मान आ जाएंगे, एक बार तो प्लस का 6 और एक माइनस का 6। 16 को दो भागों में इस प्रकार से विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बड़ा भाग और छोटा भाग मानेंगे, तो मान लेते हैं बड़ा भाग तो x है, तो छोटा भाग जो है वो हो जाएगा 16 में से x को घटा दो तो वो छोटा भाग आ जाएगा। यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना बड़ा है, 164 अधिक है, किससे अधिक है, छोटे भाग के वर्ग से, तो यानी ये अधिक है, तो इसलिए हम छोटे भाग के वर्ग में 164 को जोड़ेंगे, क्योंकि ये कम है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हमको बराबर करना है तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। 2 इंटू बड़ा भाग यहाँ पे x है, तो यहाँ पे बड़े भाग का वर्ग जो है वो x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये छोटा भाग है और इसका यहाँ पे हम वर्ग कर देंगे प्लस 164 एज इट इज है। इसको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ऐसे ही 164 बराबर के निशान के इधर आएगा तो माइनस का 164 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ये एज इट इज रहेगा। इसको हम खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर कर देंगे तो 256 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 16x आएंगे, फिर उसको हम 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 32x प्लस x का स्क्वायर करेंगे माइनस ये एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 0। बाहर माइनस है तो इन तीनों के निशान चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, और 2x स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा। अब 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला गया, x स्क्वायर बच जाएगा, 32x है ही ऐसा कैसा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों को जोड़ लेंगे तो माइनस का 420 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ पे गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। देखिए यहाँ पे योग में तो आना चाहिए 32 और गुणा में आना चाहिए माइनस का 420 इंटू 1 यानी माइनस का 420। तो 420 के जब हम गुणनखंड करते हैं 42 इंटू 10 तो 420 होता है, लेकिन योग में तो प्लस का चाहिए और गुणा में चाहिए माइनस का। इसका अर्थ हुआ कि इन दोनों में से किसी एक को माइनस का बनाना पड़ेगा, और माइनस का किसको बनाएंगे, छोटी संख्या को बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे योग में प्लस आ रहा है, इसलिए हम इसके गुणन दो टुकड़े हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 42 इंटू माइनस
10 इज इक्वल टू माइनस का 420, गुणा करने पे माइनस का आ जाएगा और 42 में से जब 10 घटाएंगे तो 32 बच जाएगा। अब यहाँ पे यह एज इट इज रहेगा। इस 32x को हम ले सकते हैं 42x माइनस 10x माइनस का 420, दोनों में से यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से 42 बच जाएगा, इन दोनों में से माइनस का 10 कॉमन निकलेगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा 42, क्योंकि दोनों में से माइनस का निशान कॉमन जा चुका है इसलिए दोनों के निशान चेंज हो जाएंगे, दोनों प्लस के बन जाएंगे, इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर तो हो जाएगा x माइनस 10 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। एक बार तो x माइनस 10 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से प्लस 10 आ जाएगी, क्योंकि माइनस का है, बराबर के निशान के दूसरी तरफ हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x प्लस 42 बराबर 0, प्लस का 42 है, बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 42 आएगा और x का ही जो मान है वो संभव नहीं है, माइनस का 42। तो इस प्रकार से जो बड़ा भाग है उसका मान आ जाएगा 10, तो छोटा भाग है इस प्रकार से वो आ जाएगा 16 माइनस x और x की वैल्यू रख देंगे 10, तो 16 माइनस 10 बराबर 6 के आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर लेंगे।